हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। हम आशुतोष आज आपके चैप्टर नंबर 6 आवर मदरलैंड इंडिया, ये जो आपका जो चैप्टर था उसका एक्सरसाइज का पोर्शन लेके इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं इससे प्रीवियस वीडियो की, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना जो चैप्टर का रीडिंग पोर्शन था उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। रीडिंग पोर्शन के अंदर में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, उसी के साथ वर्ड पावर और लेटस रिकॉल को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइजेज और एक्टिविटी का जो पार्ट है उसको हम लोग करेंगे और उन्हें भी हम लोग अच्छे तरीके से फिनिश करेंगे। आई होप कि जितने भी आप लोग इस वीडियो पे आए होंगे वो हम लोगों के इस चैप्टर के जितने भी सीरीज के प्रीवियस वीडियो है उन सभी को कंप्लीट करके ही आए होंगे। अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके उन वीडियोस को चेक करें, तब जाके आप इस वीडियो पे आए। अदरवाइज आपको जो इन एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले थिंक एंड आंसर के अंदर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वह क्या है फ्रेंड्स? हम लोग देखते हैं। कहता है क्या, द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन द थ्री साइड इज कॉल्ड। ध्यान से देखिएगा, कहता है दोस्त कि एक ऐसा लैंड के बारे में बात किया जा रहा है जो कि आपके सराउंडेड हो वाटर से, और उसका कितने साइड सराउंडेड हो? तो उसके थ्री साइड सराउंडेड हो। तो ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर के अंदर देखा था कि ऐसा लैंड जो कि थ्री साइड से सराउंडेड होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आइसलैंड, पेनिसुला और डेल्टा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि आंसर क्या होने वाला है, दैट इज पेनिसुला। पेनिसुला जो है एक ऐसा लैंड को कहा जाता है जो कि अपने तीन साइड से वाटर कवर्ड होता है। सेकंड आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इन। ठीक है, अब कहता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो इंडिया के अंदर किस कोने पे प्रेजेंट है? ठीक है, तो ये जो है, तो कहता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है तो ये जो है सो आपके इंडिया के किस भाग में आते हैं दोस्तों? तो इन्हीं के बारे में बताना है। ठीक है, तो इंडिया के जो है तीन साइड आपके वाटर सराउंडेड है। आपके ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आपके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी आता है और साउदर्न साइड में इंडियन ओशियन। यहाँ पे इंडिया ओशियन लिखा है लेकिन उसको आप लोग इंडियन ओशियन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है सो वो आप लोगों का बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है दोस्तों। ठीक है, ये आप लोगों को चैप्टर में बताया गया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है सो आपके बे ऑफ बंगाल में आता है, और जो आपका लक्षद्वीप जो आइलैंड है वह आपके अरेबियन सी के अंदर आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलगिरी हिल्स आर इन, नीलगिरी हिल्स जो है सो आपके इंडिया के किस भाग में आते हैं? तो जो नीलगिरी हिल्स है वह आपके नॉर्थ इंडिया में तो नहीं आते हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर में आप लोगों के हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंजेस प्रेजेंट है। सेंट्रल इंडिया के अंदर आप लोगों को सेतपुरा हिल्स प्रेजेंट है। तो इसलिए जो नीलगिरी हिल्स है ये आप लोगों को साउथ इंडिया का पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर में आते हैं। और लास्ट जो टिक द करेक्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है वह कहता है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है सो 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर्स ये आपके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिए कि आपका
जितना भी टिक द राइट आंसर का पार्ट था वह कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कहता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ट्रू फॉल्स लिखना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आप लोगों को लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है इंडिया इज ए स्मॉल कंट्री। ये सही है या फिर गलत है? तो आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया एक स्मॉल कंट्री है या नहीं है? नहीं है दोस्तों। ठीक है, इंडिया है सो एक स्मॉल कंट्री नहीं है, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन जो है सो आपका कहता है द हिमालय आर द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस। ठीक है, कहता है हिमालय के अंदर, हिमालयाज के पास वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, सबसे ऊंचा जो माउंटेन पीक है वह आपका माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो पीक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो सबसे ऊंचे हिमालयन मतलब आपके माउंटेन रेंजेस आते हैं, उन माउंटेन रेंजेस सबसे हाईएस्ट आपके हिमालय माउंटेन रेंजेस के अंदर। क्योंकि रेंजेस का मतलब हो जाता है हिमालयन माउंटेन रेंजेस का कि वह एक पहाड़ों का समूह होता है, उसमें एक पहाड़ नहीं, उनमें कई सारे पहाड़ है। और माउंट एवरेस्ट की जब बात की जाती है तो हाईएस्ट पीक कहा जाता है उसके लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, अब कहता है पीपल लीड अ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल लाइफ इन द डेजर्ट। कहता है दोस्तों कि जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं या फिर ऐसे इलाकों में रहते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में रहते हैं, वह काफी आसान और सुकून भरी जिंदगी जीते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया के पीपल होते हैं उनका जो लाइफ होता है वो काफी टफ लाइफ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वह एक काफी टफ लाइफ को जीते हैं। वहां पे उनको वाटर शॉर्टेज होती है, उनको क्लाइमेट्स का है ना सहना पड़ता है, क्योंकि क्लाइमेट्स वहां का काफी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। एक्सट्रीम वहां पे हॉट पड़ती है, एक्सट्रीम ड्राई पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड पड़ती है। तो ये सारी चीजें होती है। वो लोग कोई भी कल्टीवेशन या फिर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो लैंड होते हैं वो कल्टीवेशन के या फिर एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये ट्रू फॉल्स था वो भी कंप्लीट होता है। अब आता है नेक्स्ट, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे कहता है कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है। ठीक है, कौन सा पहाड़ है जो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट। आपके माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है दोस्तों। ठीक है, अब सेतपुरा हिल्स आर इन डैश इंडिया। अब कहता है कि जो आपका सेतपुरा हिल्स है वह आपके इंडिया के कौन से रीजन में आता है। तो आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि सेतपुरा हिल्स जो है सो आपके इंडिया के सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है, और जो नीलगिरी हिल्स है वह साउथ इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेंट्रल इंडिया। ठीक है, सेतपुरा हिल्स जो है सो आप लोगों के सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है। थर्ड क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है, द डैश इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, किसको आप लोगों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं दोस्त? तो हम लोग ऊंट को कहते हैं, और ऊंट को इंग्लिश में कैमल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैमल को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, यानी कि शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अब क्या है दोस्त, हम लोग आगे है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। लार्जर वाटर बॉडीज, लार्जर वाटर बॉडीज सराउंड दैश पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हमारे भारत को लार्जर वाटर बॉडीज कितने पार्ट से आप लोगों को कवर्ड करती है। ठीक है, कितने पार्ट से कवर करती है? तो इसका जो आंसर होगा वह
3 है फ्रेंड्स। क्या है? 3 पार्ट से, यानी कि आप लोगों को इस के साइड में आप लोगों को क्या है, तो आपके ईस्ट साइड में आप लोगों को बे ऑफ बंगाल पड़ता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। वेस्टर्न साइड में आप लोगों को अरेबियन सी, और साउदर्न यानी कि आप लोगों को दक्षिण के बगल में आप लोगों को इंडियन ओशियन पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को अभी तक 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हुए फ्रेंड्स। ठीक है, आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वो आपके 3 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गया है। तीनों क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से देख के समझ लिया है। एक में हम लोगों ने आपके टिक द राइट आंसर का पार्ट किया था, और सेकेंड में आप लोगों का ट्रू फॉल्स किए थे, और थर्ड के अंदर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स किए हैं। और आज के इस डिस्कशन का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग डी और तो ये जो है सो आपका यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपका है ना ये जितना भी चीजें हम लोग ABC क्वेश्चन किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे के जो क्वेश्चंस है उसको और एक्टिविटीज का पार्ट है उसको कवर करेंगे। तो आई होप इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने बताई है, पढ़ाई है और समझाई है, वो सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।